कि किसी ने कभी आपको थोड़ी सी भी थ्रेट या कुछ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अगर यही सक्सेस का फॉर्मूला होता तो 15-20 साल आज आजादी के 75 साल बाद भी हम रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ी ना अर्जी कर रहे होते कि अरे यार बेसिक नेसेसिटी दे दो, लेकिन जनता जाके उसी को वोट देगी। कॉन्फिडेंस तो तभी आता है जब आपके पास नॉलेज रहती है। एक वीडियो बनाने में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं? बिना 1 रुपया खर्च किए लोग अपने दोस्तों में बहस कर रहे हैं, इससे बड़ी मार्केटिंग मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई करता है। Alright, Nitish Rajput here, talking to Super Hits 93.5 Red FM Bangalore. Thank you so much for joining us. आज आपसे बात हो रही है, आप दिल्ली से हमसे बात कर रहे हो, राइट? यस यस, थैंक यू शेर, थैंक यू। अच्छा, सुपर। सो पहली बात तो मैं खुद आपका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, आप जैसी बातें करते हैं, बहुत समझी हुई बातें करते हैं, एंड आई नो यू आर नॉट अ पर्सन हु इज टू ओल्ड, यू आर प्रीटी यंग पर्सन। मुझे एक बात पहले ये बताओ कि आप जो ये बातें रखते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कोई टॉपिक पर बात करने से पहले आप कितना रिसर्च करते हैं? रिसर्च तो काफी होता होगा उसमें। जी, रिसर्च तो होता है। मेरा जो मेन चीज रहती है वो ये ध्यान रखता हूँ मैं कि अगर एक बच्चा भी है तो उसको समझ में आना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यासीन मलिक की बात कर रहा हूँ, सेपरेटिस्ट है और ऐसे ऐसे करके, पहले तो बताना पड़ेगा सेपरेटिस्ट क्या होता है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। तो है नॉर्मल रिसर्च, लेकिन ये है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हर एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे ऐसे किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ जिसको इसके बारे में ना पता हो, और फिर देखता हूँ कि कैसे समझ में आता है उसको। और ऑब्वियसली मेरे खुद के जो डाउट्स रहते हैं कि हुआ क्या है। आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी एक न्यूज आती है, आप दिन भर इधर से उधर आप सर्च करते रहोगे, आपको मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर, बहुत ज्यादा न्यूज के लिए आपको बस सिर्फ शाम को 10 मिनट दे देना और आपको सारी न्यूज मिल जानी चाहिए, या आपने सुबह दे दिया। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एंटरटेनमेंट उसमें लोग ढूंढने लगे हैं, न्यूज में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि अब छोटी सी भी चीज जो है उसके लिए हमें इतनी सारी वेबसाइट रिसर्च करनी पड़ती है। अभी ये यूक्रेन का ही हुआ था। मैं एक्चुअल में जानना चाहता था कि भाई क्यों कर रहा है। वो भी बहुत समझदार लोग हैं, इतना उनको भी पता, हमसे तो ज्यादा ही, अगर हमें कोई चीज पता चल रही तो वो तो हमसे ज्यादा समझदार है। करेक्ट। तो ऐसा क्या रीजन है कि क्यों अटैक हो रहा है? जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, बस ये होना चाहिए, सब अपनी अपना बातें रख रहे हैं। तो मैंने एक्चुअल में जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो फिर आपको रिसर्च करनी होती है, गूगल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में से भी कौन से आर्टिकल सही हैं, कौन से गलत हैं। ये सारी चीज देखनी होती है। थोड़ी सी रिसर्च टीम भी अब मैंने रख ली है साथ में, तो वो लोग भी हेल्प कर लेते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं। एक्चुअली मैं वही नोटिस करता हूँ आपके कंटेंट में भी, जितना मैंने आपके कंटेंट को देखा है, कि आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, आप नॉट इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडर्स और इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी, व्हिच आई थिंक एड्स टू योर ऑथेंटिसिटी। व्हाट इज क्यूरियस अबाउट यू इज, जो आपको दिखेगी जनता इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सबको लगेगा कि आप एक यूट्यूबर हैं, जो कि आप हैं नहीं। आप एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक टेक कंपनी में काम करते हैं, राइट? नहीं, वो तो मैं आज से 1-1.5 साल पहले करता था। ओह अच्छा, मैंने एक छोटी सी, एज अ बिजनेस हेड, मैंने एज अ वीपी भी काम किया है, बिजनेस हेड भी किया है, डूअर लेवल पे भी किया है। अच्छा, हर तस्ते पे मैंने काम किया है। अच्छा। फिर 1 साल बाद मैंने अपनी एक कंपनी सेटअप की है, छोटी सी फर्म है, जिसमें आप अगर यूएस स्टाफिंग समझते हो तो बेसिकली हम यूएस बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, बहुत छोटे स्केल पे। अच्छा, वो करते हैं। प्लस ये जो थोड़े बहुत जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको देखते हैं। तो अभी तो मैं यूट्यूब पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन साइड में थोड़ा बहुत ये चलता रहता है। ये काम भी आपका चलता रहता है। लेकिन अभी एक्चुअल में ये है कि यूट्यूब की वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। तो ये मुझे कभी काम लगता नहीं है। रिसर्च हो रही है, उस पूरे जो वीडियो एडिटिंग हो रही है, अब तो खैर वीडियो एडिटिंग की टीम आ गई, लेकिन मुझे एडिटिंग में भी बहुत मजा आता है। टाइम नहीं रहता है। अच्छा, लेकिन अभी तो ये पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत मजा आता था। इस वजह से मैंने यूट्यूब को सोचा कि इसको अभी लॉन्ग टर्म रखेंगे। आई हैव अ वेरी फ्रिवलेस क्वेश्चन टू आस्क, बट आई हैव नोटिस्ड कि आप मोस्टली ब्लैक टी शर्ट पहन के वीडियोस करते हैं। There are too many of them, जो कि अच्छा, ऐसा है क्या? I don't know if everybody, or probably I've seen so many videos of you wearing a particular black t-shirt. Black तो बड़ा सेफ कलर। Black, ज्यादा जहाँ लगे कि जल्दी, अभी जैसे अभी जल्दी बैठा था,
ब्लैक उठा लिया, उसमें नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं ज्यादा ब्लैक पहनता नहीं, ब्लैक या फिर व्हाइट। मुझे ये जानना है कि एक होता है कि किसी मैटर पर अपना ओपिनियन होना, दूसरा होता है कि अपने ओपिनियन पे इतना कॉन्फिडेंट होना कि मुझे जो पता है वो सही है, कि नितिश जितनी तूने पढ़ाई की है, जितनी तूने रिसर्च की है वो सही है, एंड ये ओपिनियन मैं बाकियों तक पहुंचा सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस क्या आप में हमेशा था कि आप समझे बाकियों से बात करते करते कि नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद बाकियों से इस मामले में थोड़ी बेहतर है? कॉन्फिडेंस तो तभी आता है जब आपके पास नॉलेज रहती है। जब आपकी नॉलेज कम रहेगी तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नॉलेज है, लेकिन इसीलिए मैं हर एक अपनी बात पे एक आर्टिकल लगाता हूँ कि यहाँ से मैंने पढ़ के इस चीज को लगाया है। एक वीडियो बनाने में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो? सपोज आपको कल किसी टॉपिक पे आपको लगा कि नितिश इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप उस पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं रिसर्च में? इसमें दिक्कत ये रहती है, टॉपिक पे बहुत डिपेंड करता है। अभी जैसे अभी टॉपिक आ गया था एक इंसान को पूरी जो कोर्ट कचहरी का जो पूरा सिस्टम है, इसमें क्या क्या करना होता है, तो ये मेरे लिए बड़ा नई चीज थी। एक एक चीज पढ़नी, फिर कंफर्म करनी, वो समझ में आती नहीं आपको। सेक्शन इतना इतना ये है, ये वाली कस्टडी ऐसी है, इतने टाइम पे रिमांड होगी, ये होगा, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई थी। तो अब मैं सबसे ज्यादा मुझे जो टाइम लगता है वो लोगों से बात करना, वो जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करना। तो अब लॉयर है, पुलिस है, ये सब इशू पे बना रहा हूँ तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई जियोपॉलिटिक्स होती है, जैसे रशिया यूक्रेन का था, तो कभी कभी नहीं मिलते, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो खुद से सारा देखना पड़ता है, तो टॉपिक पे भी रहता है। मुझे आपसे एक चीज, एक वीडियो के बारे में बात करनी है। आपका एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है अबाउट व्हाई क्रिमिनल्स गेट इनटू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एंड उस पर आपने काफी विस्तार से समझाया है परसेंटेजेस के साथ कि इतने, एंड बहुत सही लगा। एंड आपने एक बात की है उसमें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इंसान, बहुत इजी होता है उनके लिए वोट देने के लिए। आप किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप गुटों में डिवाइड कर देते हैं। However, what I also think of that, एक पर्टिकुलर इंसान को वोट देते हैं और दूसरे को नहीं। I also think कि ये इंसान हमारी खुद की भी प्रॉब्लम है, for the fact that I don't know, at the end of the day हम लोग खुद के स्वार्थ को देखते हैं। अगर हम ब्लेम कर रहे हैं अपने पॉलिटिशियंस को कि वो सिर्फ पैसा, फलाना ढिमकाना पॉलिटिशियन से पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में है, जनता के भलाई के लिए नहीं है। At the end of the day, as a जनता, हम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने टैक्स को ऑनेस्टली नहीं देते हैं? टैक्स before we blame our politicians, भारत में टैक्स पेइंग जनता इज वेरी लेस, एंड नॉन टैक्स पेइंग जनता जिनको टैक्स देना चाहिए आर देयर इन ह्यूज नंबर्स। सो ये गुटों में जो पॉलिटिशियंस हमें बांटते हैं, आई थिंक हम बंटना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना रहता है। आपको भी करना होगा, मुझे भी करना होगा। एंड अगर कोई दूसरा इंसान आके आपको बताता है कि शायद तू ये लाइफ में अचीव नहीं कर पाया, तेरी गलती नहीं है, ये गलती किसी और की है, तो ये फंडा हमारे दिमाग को बहुत सुकून देता है कि अच्छा, हम लोग नाकाम नहीं है, किसी और की गलतियों के लिए तो उसको हटा देना है पिक्चर से, हम उसको वोट देंगे जो उसके खिलाफ है। आई थिंक ये भी प्रॉब्लम है भारतीय जनता में। क्या लगता है आपको? जी, आप बहुत सही आपने बात बोली। देखिए, इसको मैं 2-3 पार्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। हम लोगों की जो आइडियोलॉजी होती है, मैंने ये नोटिस किया है कि जिस ग्रुप या जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं और जो हमारे माँ बाप की आइडियोलॉजी होती है, 95% केसेस में हम लोग उसी को ही फॉलो करते हैं। हालांकि मैंने अपने माँ बाप को कन्विंस किया है कि हम लोग अब कैंडिडेट देख के वोट किया करेंगे अपने एरिया को, रादर देन हम पार्टी वैसा करें, क्योंकि ऐसे करके हमने करी है, बहुत टाइम लगा। रादर देन शुरू में मैं भी उनसे इन्फ्लुएंस था, लेकिन हमने डिस्कस किया और फिर हम लोग एक उस पर निकले कि क्या क्या पॉइंटर्स थे। तो ये चीज लोगों को समझनी होगी कि जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, जो उनके माँ बाप की आइडियोलॉजी होती है, 95% केसेस में वही सारे लोग फॉलो करते हैं। अब दूसरी चीज इसमें यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप सोच के देखिए, बिना 1 रुपया खर्च किए लोग अपने दोस्तों में बहस कर रहे हैं कि देखिए मेरा ये अच्छी है, ये बुरी है, ये ऐसा है, वैसा है, बिना 1 रुपया खर्च किए। इससे बड़ी मार्केटिंग मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई करता है।
और ये सिर्फ इसीलिए हो सकती है, ये तभी पॉसिबल होगी जब आप किसी ना किसी ग्रुप में डिवाइड होंगे। अब आप देख लीजिए, जब आपको जब पता करना हो कि कोई स्पेसिफिक नेता किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल वो देख, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में जाके देखिए वो कास्ट के हिसाब से नेता खड़ा कर रहा है क्या, जो कि 90% केसेस में यही होता ही है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि लोगों की गलती है, लोग भी तो परेशान है। मान लीजिए भाई कोई बहुत समझदार बनके अपनी कास्ट के अलग कर दे, अलग जाके वोट कर देगा, देखेगा एजुकेशन उस पर, और वो नहीं जीत पाता है, कुछ नहीं होता, फिर उसके साथ दिक्कतें होती हैं। कोई पुलिस का काम होता है, वहां उसको फेस करना पड़ता है। मेट्रो सिटीज में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब आप जमीनी लेवल पे जाते हो ना, तो जैसे जैसे आप जमीन पे जाते जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत जरूरत पड़ती है नेताओं की। हम लोगों को नहीं पड़ती, हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, हमें पता है कि ये रूल, पहली बार तो हम लोग टाइम ही नहीं है उतना करने का। लेकिन गांव में लोग चारपाई पे बैठ के हर एक चीज लोगों से जुड़े रहते हैं, बहुत सारी जगह जरूरत पड़ती है उनको। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अब मैं जब भी किसी डिस्कस करता हूँ तो यही करता हूँ, आप इतनी देर से बहस कर रहे हो, आपको 1 रुपया नहीं मिला। अगर आप जिसके लिए बहस कर रहे हो अगर उससे बहस करोगे तो शायद फिर भी आपका कुछ फायदा हो जाए। हाँ भाई, इलेक्शन में जो फंडिंग हो रही है, आपसे अगर 50,000 रुपए जमा करवाया जाता है, आपसे हर एक चीज ले लेंगे आपकी। इतनी सारी फंडिंग हो रही है। और आप मेरा इलेक्शन फंडिंग वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा। उसमें वो, हाँ, तो उसमें यही चीज डिस्कस की कि आप अगर किसी पार्टी को देना चाहें पैसा तो दे सकते हैं, कोई चीज की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आप बैंक में जाके 50,000 से ऊपर जमा करेंगे तो आपको हर एक चीज देनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता। हम लोगों का क्या है कि हम लोगों की वही छोटी मोटी चीजें, हमारे कास्ट को सपोर्ट कर दे, वो 4-5 बात बोल दे, मंदिर या मस्जिद के बारे में बात कर दे, वो ठीक है। हाँ। अब मैं कभी माइनॉरिटीज जो है मेरे फ्रेंड वगैरह, हम लोग तो सब साथ में बैठे, तो यही वो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि यार एक्चुअल में कैसे माइनॉरिटीज का भला हो सकता है। माइनॉरिटीज का भला तभी होगा जब वहां का नेता निकल के किसी बड़े ओहदे पे आके बैठेगा। अब बड़े ओहदे पे वो कब आएगा, जब वो सबकी बात करेगा। तो ये एक बहुत छोटी सी वो रहती है, ये चीज समझनी पड़ेगी हर किसी को कि आपके माइनॉरिटी का जो लीडर है, जिसको उसने आपके बारे में बात कर दी, आपने उस पर्टिकुलर एरिया में उसको छोटा सा नेता बना दिया, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं जब तक वो किसी बड़े ओहदे पे आके नहीं बैठेगा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठेगा, उसके हाथ में चीजें नहीं, तभी तो आपका भला होगा ना। तो नेल्सन मंडेला क्यों नेल्सन मंडेला थे, क्योंकि उन्होंने गोरे और काले दोनों की बात करी। तो अगर आपको सच में चाहिए कोई नेता अगर आगे बढ़े आपके उससे, तो आपको ऐसा लीडर फाइंड आउट करना है जो rather than आपकी सिर्फ अपने उसकी बात करे और सबकी बात करे। जी, आई थिंक अगेन, हाँ, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हमारे अंदर जो खामियां है कि हर 5 साल में हमें सेम पार्ट पढ़ाया जाता है और हर 5 साल में हम सेम पार्ट पे विश्वास भी करते हैं एज इंडियन जनता, कि हमें इतनी समझ में नहीं आती कि हमारे कास्ट से या जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वैसा बंदा तो पिछले 5 साल में था, उससे पहले भी 5 साल में था। अगर यही सक्सेस का फॉर्मूला होता तो 15-20 साल आज आजादी के 75 साल बाद भी हम रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ी ना अर्जी कर रहे होते कि अरे यार बेसिक नेसेसिटी दे दो। लेकिन जनता जाके उसी को वोट देगी, क्योंकि उनको लगता है कि अरे अगर दूसरे ग्रुप का बंदा बन गया तब तो वो हमें और ही खराब कर देगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सबको ही पता है, इसमें तो कोई वो छुपी हुई चीज तो है नहीं। आप एक एरिया डिसाइड करिए, वहां पे देखिए कौन सी कास्ट ज्यादा है, उस कास्ट का एक बाहुबली बढ़िया सा एक नेता जाके वहां खड़ा कर दीजिए। सिस्टम वहां का फेलियर होना चाहिए। अगर वो सिस्टम सही होगा तो फिर वो नेता फ्लरिश नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को नेताओं की जरूरत पड़ती है जब सिस्टम थोड़ा सा क्रम्बल करता है, जब थोड़ा सा फेल होता है। तो एक कास्ट का नेता खड़ा कर दो और वोटिंग करा दो, वो जीत जाओगे। अगर इनकेस ज्यादा समझदार हैं लोग तो छोटा मोटा दंगा करा दो, अपने आप उनकी मजबूरी बन जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत कॉमन है, ये हर जगह चल रहा है और लोगों की भी मजबूरी है और नेताओं की भी मजबूरी है, तो ये चलता चला आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस तरह के वीडियो बनाते हैं सोशल इश्यूज को लेकर एंड पॉलिटिकल स्पेस को लेकर, कि किसी ने कभी आपको थोड़ी सी भी थ्रेट या कुछ, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? कमेंट वगैरह पे तो 1-2 बार हुआ है। कमेंट तो अलग बात है, थोड़ा लकी भी रहा हूँ। हाँ,
ऐसे रियल लाइफ में तो कभी किसी ने नहीं कहा, बल्कि मुझे तो कई सारे नेता हैं जो जिनके फोन भी आए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, जबकि वो कहते हैं कि आपकी मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें अगर कभी लगे कि कोई आपको परेशानी हो रही है तो बताइएगा। और बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस पर्सपेक्टिव से भी, और ऑडियंस से भी मुझे ज्यादा हेट इतना आया नहीं कभी। नितिश राजपूत, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आप अपने नितिश राजपूत, अगर आप YouTube, people who are listening to this, people who are watching it on social media, नितिश राजपूत अगर आप सर्च करेंगे YouTube पर, Instagram पर, Twitter पर भी हैं आप, I'm sure, तो you will definitely, आप बहुत तरह के क्रिएटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, बट नितिश राजपूत is a creator we all need to follow, because हमें बहुत कुछ जो पता नहीं है और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें बता दे रिसर्च करके, वो काम नितिश राजपूत करते हैं हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, इनक्रेडिबल कंटेंट आप डालते हो, एंड आई होप दिस कैरीज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। For best entertainment, subscribe to Red FM Bengaluru page. For more updates, press the bell icon.